14 अप्रैल 2022 जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और 27 अक्टूबर 2022 जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी में कदम रखा और कदम रखते ही बहुत कुछ बदल दिया, ये कहते हुए कि नाउ आई फ्रीड द बर्ड। इसका ये मतलब है कि ट्विटर एक चिड़िया को बोला जाता है जिसको एलॉन मस्क ने खरीदने के बाद फ्री कर दिया और फ्री करते ही मेन एग्जीक्यूटिव्स को उनके जॉब से निकाल दिया। फर्स्ट वन इज पराग अग्रवाल, सेकंड वन इज विजय गाडे, थर्ड वन इज नेड सेगल। अब दोस्तों आपके मन में ये बात आएगा कि ये तीनों हैं कौन और इनको क्यों निकाला गया, इसके पीछे का रीजंस क्या था। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन एक्सप्लेनेशंस में, जहां हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस लाते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो अपने ब्रेन को और शार्प करने के लिए और नॉलेजेबल बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद एक लाइक, और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस बात की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2022 से, जब एलॉन मस्क के पास ट्विटर का कुल स्टैक 9.2% था, शायद सबसे ज़्यादा, और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 वीक बाद $54.20 पर शेयर में और भी ज़्यादा बढ़ा लिया एलॉन मस्क ने, और ट्विटर को करीब $44 बिलियन में खरीद लिया। प्लस खरीदने के बाद ट्विटर शेयर ट्रेड को बंद कर दिया। लास्ट शेयर प्राइस दिखा जो कि $53.86 था। NYSE मतलब कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फ्राइडे के दिन डिलिस्टेड कर दिया गया ट्विटर को उनके बोर्ड से। तो दोस्तों अब क्या हुआ देखो, अब एलॉन मस्क ने खरीद तो लिया, लेकिन उसके बाद ट्विटर पर केस हो गया कि ट्विटर के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मतलब कि यूजर्स बॉट हैं या फिर बहुत सारे फेक आईडीज हैं, और इसी वजह से एलॉन मस्क ने ट्विटर की डील को होल्ड में रख दिया। एक हिसाब से बोले तो कैंसिल करने के मूड में थे, लेकिन कोर्ट के हियरिंग के एक दिन पहले ही उन्होंने ओन कर लिया ट्विटर को और पहुंच गए ऑफिस, क्योंकि अगर कैंसिल करते तो उनको $1 बिलियन देना पड़ता ट्विटर को। अब जो उनकी एंट्री थी ट्विटर के ऑफिस में फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी, क्योंकि जब एलॉन मस्क फर्स्ट टाइम एंटर किए तब उनके हाथ में एक बड़ा सा सिंक था। जी आप सबने सही सुना, और सामने आपको दिख रहा होगा वीडियो में। अब इसका यही मतलब बनता है और ये दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि अब वो जितनी भी रबिश चीज़ें हैं जो भी ट्विटर में हैं उन सबको निकाल देंगे, और साथ ही साथ एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर बायो को चेंज करके उसके नीचे लिखा चीफ ट्वीट, जो कि आप अभी जाकर देख सकते हैं। और इसी बात पर उनके ऊपर कई सारे मीम्स बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आए दिन वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और खुद भी मीम्स शेयर करते रहते हैं। तो इतनी बातें तो आपको समझ आ चुकी होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं क्यों ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और उनके साथ और भी एग्जीक्यूटिव्स को निकाला गया था, उनके बारे में आओ दोस्तों पता लगाएं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि ट्विटर के ऊपर मिसलीडिंग का और यूज़र बॉट का केस हुआ था, और इसी को ठीक करने के लिए एलॉन मस्क गए एग्जीक्यूटिव्स के पास और कहा टोटल फॉलोअर्स ट्विटर के कितने हैं और इनमें से कितने फेक हैं और रियल कितने हैं। बस इसी बात का जवाब टॉप एग्जीक्यूटिव सही तरीके से नहीं दे पाए और उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों निकाला तो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको $42 मिलियन भी दिए गए। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये टोटल होता है 347 करोड़ रुपए, और ये ट्विटर के सीईओ मिस्टर पराग अग्रवाल को दिए जाने वाला अमाउंट है, बाकी सबका पब्लिश नहीं हुआ। जबकि ट्विटर के सीईओ मिस्टर पराग अग्रवाल की नेटवर्थ $30.4 मिलियन बताई जाती है। कुछ साइट्स में $50 मिलियन भी दिखाई जाती है नेटवर्थ, और किसी में 40। तो रियल तो किसी को नहीं पता है, ठीक है, ये सब हम एजम्पशन में चल रहे हैं। तुम में से अभी भी कोई सोच रहा है कि क्या कंपनी से निकल जाने के बाद कोई फ़ायदा हुआ उनको? कमेंट सेक्शन में अपनी बात मुझे ज़रूर से बताना। अब मेरे दोस्तों बात आती है कि एलॉन मस्क ट्विटर से बॉट और फेक यूज़र्स को कैसे निकालेंगे और वो क्या चाहते हैं ट्विटर से। तो एलॉन मस्क ने बताया कि वो एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बना रहे हैं जो ट्विटर में होने वाले सारे पोस्ट और अकाउंट्स पर ध्यान रखेंगे
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ट्विटर को वो एक सुपर ऐप बनाएंगे, मतलब कि एक ऐसा ऐप जिसमें आप फूड ऑर्डर प्लस कैब बुकिंग प्लस लाइव स्ट्रीम सब कुछ कर सकेंगे और भी फीचर्स आने वाले हैं। अब ये सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्विटर को लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि ट्विटर में मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑफिशियल्स बातें ज़्यादा होती हैं, प्लस लोगों को कुछ सरकार से मनवाना होता है तो हैशटैग चलवा देते हैं। तो यही सब देखकर और इन बातों को हटाने के लिए उन्होंने ट्विटर को सुपर ऐप बनाने की बात की, लाइक इंस्टा एंड एफबी। और रिसेंट में रूल्स और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। अगर आप अभी भी कोई न्यू अकाउंट बनाते हो और उसमें फेक ईमेल का यूज़ करते हो तो पहले डायरेक्ट बन जाता था बिना फ़ोन नंबर मांगे, पर अभी ईमेल के साथ नंबर होना कंपलसरी है। खुद ट्राई करके देख लेना, अभी नहीं यार, वीडियो पहले पूरा देख लो उसके बाद देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों एलॉन मस्क ने प्रीमियम फीचर्स की बात की। बहुत जल्द लोगों को ट्विटर में प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, लाइक पहले किसी भी ट्वीट को पोस्ट कर देने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते थे। एक बार धनुष से तीर निकल गया तो आप वापस नहीं आ सकता वैसे ही। लेकिन एलॉन मस्क ने बोला कि ये भी पॉसिबल है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ, और एडिट ऑप्शन आ गया ट्विटर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। और एक चीज़, जैसे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में एक ब्लू टिक देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है आप एक वेरीफाइड यूज़र हैं, वैसे ट्विटर में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको भी ब्लू टिक देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलेगा कि आप भी एक वेरीफाइड यूज़र हैं ट्विटर के। और भी फीचर्स आने वाले हैं, अपडेटेड रहिए हमारे साथ नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात यह है कि एलॉन मस्क ने इतना पैसा दिया है और ट्विटर को खरीदा है तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना, तो ले आए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ये बात ज़रूर से बताना कि आप में से कितने लोग ट्विटर यूज़ करते हो और रेगुलर एक्टिव रहते हो, प्लस कौन कौन खरीदने वाला है सब्सक्रिप्शन प्रीमियम वाला। अब एलॉन मस्क ने ये भी कहा कि 75% एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, जिस वजह से सारे एम्प्लॉयज़ में डर बैठ गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब वो खुद कंपनी जाकर टोटल 7,600 एम्प्लॉयज़ से मिले तब उन्होंने कहा कि वो सबको नहीं निकालेंगे और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को ही निकालेंगे। अब देखते हैं किसका नंबर आता है। अब ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ विजया गाडे भी सुर्खियों में आई, क्योंकि ये मेन एडवाइजर थी जब ट्रम्प का अकाउंट सस्पेंड किया गया था ट्विटर से। और ये भी सुनने को मिला कि ट्रम्प वापस आएंगे ट्विटर में एलॉन मस्क के ओनर बनने के बाद। ट्रम्प ने इस बात को डिनाई करते हुए बोला कि वो अपने ट्रूथ ऐप में ही रहेंगे। तो जितना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे मिला है मैंने आप तक पहुंचा दिया है, और आपका काम है इस वीडियो को हर जगह पहुंचाना ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और ये काम आप नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कैसे भी बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है बस, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि स्मार्ट आप गुड लुक से नहीं गुड नॉलेज से बनते हैं, और यहाँ नॉलेज की कमी नहीं है। तो जुड़ जाओ चैनल से। मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।